नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा पिछला जो वीडियो जो था वो ग्लैंड्स के पार्ट 2 के नाम से गया था और उस वीडियो पे बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों का मिला। देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बस इसी तरह से सपोर्ट और प्यार का कामना करते हैं। तो चलो देर ना करते हुए आते हैं हम आज की फिर से एक मज़ेदार क्लास में। अभी ग्लैंड्स का हमारा टॉपिक जो है ख़त्म नहीं हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लैंड्स जो है ना, यह हमारे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का या बायोलॉजी का एक बेस क्रिएट करता है। क्योंकि जब भी अगर जो आपने देखा होगा कि पेपर के लेवल को थोड़ा अगर जो बढ़ाना होता है या फिर थोड़ा से उस लेवल के एग्ज़ाम में बैठते हैं जहाँ पे साइंस का बहुत ज़्यादा महत्व इंपॉर्टेंस होता है, जैसे 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जनरली जहाँ साइंस के आते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप वहाँ पर क्या होता है कि ग्लैंड से क्वेश्चन 2-3 आपके एग्जाम में एकदम आना ही आना है। यानी रेलवे का जितना भी पेपर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो लगभग सारे पेपर में आपको सारे शिफ्ट के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है ग्लैंड से सिर्फ पूछा हुआ है। और ग्लैंड्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ होती है? हार्मोन्स को समझने में। ठीक है, तो करना क्या है? कुछ नहीं, बस मेरे साथ सपोर्ट करना, अच्छे से पढ़ाई करना, नोट्स बनाना है और कहाँ से हार्मोन किस ग्रंथि से निकल रही, बस यही चीज़ें जानना है और ग्लैंड्स का काम तमाम। यानी यहाँ से नंबर आपका क्या जाने वाला नहीं है, यहाँ से नंबर आप आराम से ले सकेंगे, स्कोर में अपने ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर से जैसे कि मैंने बताया था इंपोर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में, तो पिट्यूटरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और पिट्यूटरी के साथ जो बचे हुए जो ग्लैंड्स हैं ना उस पर भी हम जो है डिस्कस आज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोला जाता है। तो शरीर में इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर की, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। पीयूष या पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते क्यों हैं? क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा होता है। यानी यह हमारे शरीर में क्या करती है? बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स को तैयार करती है जो कि जिससे पूरा लाइफ डिपेंड होता है, या शरीर में क्या कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से कंट्रोल करने से लेकर के कुछ कैरेक्टर को भी यह जो है बैलेंस करने में मदद करती है। और इस ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि यह और भी हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ उसको भी ये क्या करती है? कंट्रोल करने में मदद करती है, कुछ ग्रंथियों को डेवलप करती है। इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और इस पे कंट्रोल किसका होता है? तो मानव मस्तिष्क का एक पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, अभी तक तो क्या मैंने बोला? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, जो कि मानव मस्तिष्क का एक पार्ट है। और इसके बारे में हम चर्चा जो है जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में प्रॉपर जो है जानेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए और भी सारे उन क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पिट्यूटरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ हमने जान लिया, क्या? इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, होती कहाँ है ये? पोजीशन हमारे शरीर में होती कहाँ है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यह ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के अग्र भाग में होती है, या ये भी कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क में होती है। और अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जिसको हम डाईएन्सेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईएन्सेफ्लॉन। याद रखिएगा, यानी 3 पिट्यूटरी की लोकेशन को जो समझना है कहाँ होती है, तो 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला क्या? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क का कौन सा भाग? अगर मस्तिष्क। और अगर मस्तिष्क के भी डाईएन्सेफ्लॉन में होते। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने क्या बताया, ब्रेन में, और ब्रेन का अग्र मस्तिष्क है, यानी मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग, मध्य के भी 2 भाग और पश्चिम के भी 2 भाग। तो जो अग्र मस्तिष्क का जो सेकेंड वाला जो पोर्शन होता है
उसी को हम डाइंसेफ्लान कहते हैं। जो अगर मस्तिष्क का जो पहला जो भाग जो होता है, जिसको हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं, इसको सेरेब्रल के नाम से जानते हैं, और इसको सेरेबेलम कहते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा जब तंत्रिका पढ़ेंगे ना, तो उसमें प्रॉपर ब्रेन के बारे में खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जानिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ है? तो मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लान में, मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लान में, इसको याद रखिएगा। मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लान में कहाँ है? तो मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लान में है। ठीक है, चलो वहीं अगर जो हम वजन की बात करें, वजन की बात करें तो इसका वजन जो होता है 0.5 to 0.6 ग्राम का, यानी यह आधे ग्राम की होती है। कितना होता है? आधे ग्राम का होता है। ठीक है, यही कारण है कि इसको सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, वही अगर जो हम स्ट्रक्चर की बात करें, क्या संरचना कैसी होती है? तो मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है ये? मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? तो मैंने काम बहुत सारे बताए, जैसे कि एक मैंने महत्वपूर्ण काम क्या बताया? तो शरीर के अन्य ग्रंथि पर, शरीर के अन्य ग्रंथि पर नियंत्रण, शरीर के अन्य ग्रंथि पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल द अनदर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर के अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करना। दूसरा काम इसका महत्वपूर्ण क्या है? तो शरीर के लिए सर्वाधिक हार्मोन्स का स्राव करना, सर्वाधिक हार्मोन्स का स्राव करना। ठीक है, शरीर के लिए सर्वाधिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। तो दो महत्वपूर्ण काम होने के वजह से ही इसको क्या नाम दिया गया है? तो अभी मैंने बताया, क्या? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मास्टर ग्रंथि। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को कहते हैं। कहते क्यों हैं? क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण काम को ये खुद अकेले करती है। पहला तो क्या कि ये शरीर में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी ग्रंथि है जो शरीर में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। कौन सी? पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। और शरीर के, हमारे शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो शरीर के सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो पिट्यूटरी से रिलेटेड ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको याद रखिएगा। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। कहाँ होती है? मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क में और अगर मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लान में। ठीक है, वजन कितना होता है? तो आधे ग्राम की होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मटर के दाने के पीनट शेप में होती है। ठीक है, कार्य की बात करें तो कार्य आप लोगों को पता चल गया, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, अभी जो मैंने बताया आपको, स्थिति कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क में होती है, और अगर मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लान में होती है। कहाँ होती है? डाइएन्सेफ्लान में। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, मटर के दाने के समान होती है। वजन 0.5 to 0.6 ग्राम। कार्य बता दिया, दो महत्वपूर्ण कार्य। पहला क्या? सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, और शरीर के अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करना। ठीक है, और इसको किसके लिए जाना जाता है ये भी याद रखिएगा। तो इसको जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यानी स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, या शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज़ें जो है अपने इसी क्लास में बता दिया। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट पिट्यूटरी से जाने। अब हम आगे जानेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिसका सिक्रेशन पिट्यूटरी से होता है। ठीक है, उससे पहले हम क्या जानेंगे? पिट्यूटरी के भाग और इनसे निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, तो वहीं अगर जो पिट्यूटरी के हम पार्ट की बात करें, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी,
पिट्यूटरी के पार्ट की अगर जो बात करें तो पिट्यूटरी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो एक है जिसको हम अग्रपाली, दूसरा है जिसको हम मध्यपाली कहते हैं, तीसरा है जिसको क्या कहते हैं? पश्चपाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चपाली कहते हैं, यानी पोजेस्टेरियर लूप, पोजेस्टेरियर लूप, इंटरमीडिएट लूप और एंटेरियर लूप। एंटेरियर लूप, ठीक है। एंटेरियर लूप, इंटरमीडिएट लूप एंड पोजेस्टेरियर, 3 इसके अलग अलग पार्ट हैं, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली, ठीक है। अब वहीं अगर जो हम निकलने वाले हार्मोन्स की बात करेंगे तो ये जो इसका जो इंटरमीडिएट लूप है, इसकी विशेषता क्या है कि यह मानव में होता ही नहीं है। क्या है ये? मानव में अविकसित भाग, मानव में यह भाग पाया ही नहीं जाता, अविकसित भाग है, यानी एक से तो मुक्ति मिल गई कि इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। बाकी जो तो पार्ट है तो यही मिल करके शरीर में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन कर देते हैं। तो इसके पोजेस्टेरियर से, इसके पोजेस्टेरियर से जो हार्मोन्स निकलते हैं, इसके पोजेस्टेरियर से हार्मोन जो निकलते हैं, इसमें एक जो हार्मोन्स है जिसको हम ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा जो हार्मोन्स है जिसको हम कहते हैं बेसोप्रेसिन। क्या कहते हैं? बेसोप्रेसिन, या इसी को एडीएच के नाम से जानते हैं, यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी किसे कहते हैं? बेसोप्रेसिन को कहते हैं। तो 2 हार्मोन्स इसके पोजेस्टेरियर से निकलते हैं, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। और जनरली आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 हार्मोन्स ऑप्शन में कर देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी से नहीं निकलती है। तो जब हार्मोन्स के बारे में जानते रहेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बाय द वे 1 नंबर बहुत ही आसानी से चला जाएगा, वो भी इजी टॉपिक है, ठीक है। तो इसको जितना ध्यान से समझेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो 2 हार्मोन पोजेस्टेरियर से निकले, बाकी और जो हार्मोन्स हैं जो इसके एंटेरियर से निकलते हैं, एंटेरियर से निकलने वाला हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो एक है जिसका नाम है एसटीएच, घबराना नहीं, नाम क्या है इसका? एसटीएच। अब एसटीएच का पूरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं सीमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। क्या कहते हैं? सीमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। मैं सबको डिटेल कर दूंगा, ठीक है, एकदम परेशान नहीं होना, सारे को मैं डिटेल कर दूंगा। दूसरा जो हार्मोन्स है उसको हम एसीटीएच के नाम से जानते हैं, यानी इसको कहते हैं एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? एसीटीएच को क्या कहते हैं? एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, यानी एसटीएच, एसीटीएच, टीएसएच। क्या है? टीएसएच, इसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। देन एलएच है, जीटीएच है, एमएसएच है। इतने सारे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? तो एंटेरियर से निकलते हैं। यही तो कारण है कि पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है जिससे पूरा क्या होता है, ये कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है, ग्रंथियों को डेवलप करने में मदद करती है। जैसे कि टीएसएच है, इसको क्या कहेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी हमारे शरीर में थायराइड को डेवलप करने का एक काम किसका है? पिट्यूटरी का है। पिट्यूटरी अगर जो ये हार्मोन समय से रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा? थायराइड डेवलप नहीं होगा। एमएसएच है, ये मिलेनोसाइड मिलेनोसाइड के नाम से इसको जानते हैं, यानी यह जो है यह हमारे शरीर में मिलेनिन के लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। वहीं जीटीएच हार्मोन्स की अगर जो बात करें तो इसको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जो कि शरीर में जनन ग्रंथियों को प्रेरित करने के लिए मदद करता है। तो जितने भी सारे पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं, इसकी विशेषता क्या है कि यह जो है कहीं ना कहीं जो है शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से इस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इस हार्मोन्स को मेनली जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से, इन सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होने की वजह से इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम
एक एक हार्मोन्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से जैसे कि मैंने दो हार्मोन्स का नाम बताया आपको, क्या, एसटीएच और टीएसएच। क्या है? एसटीएच और टीएसएच। इसको समझ लीजिए। एसटीएच का मतलब क्या है? सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। क्या कहते हैं? सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन। क्या कहते हैं? सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और इसी तरह से यहां से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है जिसको हम एसीटीएच के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटीएच। और एसीटीएच को क्या कहते हैं? तो एडिनो कार्टिको, एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन्स। यानी ये जो हार्मोन है, यह क्या करता है? तो यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद करता है। तो हम एक एक को जो है जस्टिफाई करते हुए चलते हैं। जैसे कि थायराइड का मेन काम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम क्या है? कि थायराइड का निर्माण करना या थायराइड ग्रंथि को विकसित करना। थायराइड ग्रंथि को विकसित करना। थायराइड ग्रंथि को विकसित करने का काम कौन कर रही है? टीएसएच। कौन सी करे? टीएसएच। यानी दो चीज आपको पता चल गया कि थायराइड को कौन डेवलप कर रही है? तो टीएसएच। कहां से निकलती है? तो पिट्यूटरी के अग्रपाली से निकलती है। ठीक है। वहीं जो सीमैटोट्रॉपिक है, तो सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स का काम क्या होता है भाई? सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स का काम क्या होता है, इसको समझ लें। तो सीमैटोट्रॉपिक जो है, सीमैटोट्रॉपिक जो हार्मोन्स है, इसका काम क्या होता है? लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है ये? लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में जब वृद्धि करेगा तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको मुख्य रूप से हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। और कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं कि मानव शरीर का ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं? मानव शरीर में ग्रोथ हार्मोन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स को। सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स को क्या कहते हैं? क्या? ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। यानी इसी की वजह से क्या होती है? लंबाई जो सामान्य होती है। अब ये मानिए जब लंबाई सामान्य है, अब इसका लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? घट जाए तो क्या होगा? ठीक है। तो इसके हाइपर सिक्रेशन यानी इसको हम कहेंगे बहिर्स्राव। और बहिर्स्राव की वजह से इसमें कौन सा प्रभाव होता है? तो बहिर्स्राव के कारण इसमें होता है भीम कायता। क्या होता है? भीम कायता। यानी शरीर कैसा हो जाएगा? भीम की तरह हो जाएगा। और वर्तमान में भीम की अगर जो उपाधि की हम बात करें तो हम किसे कह सकते हैं? ग्रेट खली को। ग्रेट खली। यानी इसमें शरीर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड जो है शरीर में ग्रोथ हो जाता है, लंबाई बढ़ जाता है। और अगर जो इसकी कमी होती है, हाइपोसिक्रेशन। क्या है? हाइपोसिक्रेशन। तो हाइपोसिक्रेशन से क्या प्रभाव होता है? तो हाइपोसिक्रेशन से ड्वार्फिज्म। हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है। हाइपोसिक्रेशन से क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म। याद रखिएगा कि अगर जो इसका सिक्रेशन बढ़ेगा तो इसका सिक्रेशन बढ़ने से क्या हो जाएगा? गंगाटिज्म। क्या होगा? गंगाटिज्म। और सिक्रेशन कम होने से क्या होगा? ड्वार्फिज्म। दोनों बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। या कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसका सिक्रेशन कम होने से लंबाई में वृद्धि नहीं होता है, बौनापन की समस्या हो जाती है? तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। इसको याद रखिएगा। दोनों ही ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे चलते हैं। एसीटीएच। क्या बोलते हैं? एसीटीएच। तो एसीटीएच के बारे में मैंने पहले भी बताया कि इसको हम क्या कहते हैं? एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और यह क्या करता है? तो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है।
मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? एसीटीएच का होता है। वहीं अगर जो एफएसएच की बात करें तो इसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यानी ये फॉलिकल्स को मेल और फीमेल में फॉलिकल्स को बैलेंस करने में काम करता है। ठीक है, फॉलिकल्स को बैलेंस करने में कौन सा काम करता है? एफएसएच हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एलएच को हम क्या कहते हैं? तो इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो यह इसका सिक्रेशन मेनली कहाँ से होता है? फीमेल से होता है। यानी यह जो है फीमेल में ओवरी को डेवलप करने में मदद करता है। जबकि पीआरएल यह प्रोलैक्टिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं इसको। प्रोलैक्टो या प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये हार्मोन्स क्या करता है? तो ये दुग्ध को विकसित करता है। क्या करता है? ये शरीर में क्या करता है? ये दुग्ध ग्रंथि को, ठीक है, मानव में यह दुग्ध ग्रंथि को विकसित करने में मदद करता है। वहीं अगर जब हम एमएसएच की बात करें तो यह मिलेनोसाइट हार्मोन है। क्या है? मिलेनोसाइट हार्मोन्स है। और यह सेम किसकी तरह काम करता है? मेलाटोनिन की तरह काम करता है। यानी त्वचा की समान रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल कलर ऑफ स्किन। कौन सा? एमएसएच को हम क्या कहते हैं? ये त्वचा के समान रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको याद रखिएगा, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और रेलवे की जो वैकेंसी है, तो रेलवे को विशेष ध्यान में देखते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये करना है, लाइक करना है चैनल, कमेंट्स करने हैं। टॉपिक नहीं समझ में आती कुछ भी अगर जो आप इस पे कमेंट में ज़रूर बताइए लेक्चर कैसे लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी से निकलने वाले पश्च भाग से हार्मोन्स की। तो मैंने 2 हार्मोन्स का चर्चा किया था, एक ऑक्सीटोसिन है और इसके साथ एक और हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं बेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन मेनली ये क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में जो गोनाड ग्लैंड्स हैं, क्या है? गोनाड ग्लैंड्स है। गोनाड ग्लैंड्स को नॉर्मल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इसी के कारण जनन ग्रंथियां सामान्य कार्य करती हैं। इसको याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन, बेसोप्रेसिन ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो मानव में सामान्य कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हम करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस यह ब्रेन का एक पार्ट है। हम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को मैं प्रॉपर चर्चा करूंगा। तो यह ब्रेन का एक भाग है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह उसी पे पिट्यूटरी पे कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगली जो ग्लैंड होगी थायराइड या ऑटोग्रंथि के नाम से होगा। और यह इसका कलर, इस ग्रंथि का कलर कैसा होता है? पिंक होता है। कैसी होती है? पिंक होती है। ठीक है, कलर इसका कैसा होता है? पिंक होता है। तो इसको गुलाबी ग्रंथि कहते हैं। याद रखिएगा, शरीर में गुलाबी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो थायराइड को कहते हैं। थायराइड कहाँ होती है? तो थायराइड गले में होती है। कहाँ होती है? गले में होती है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली में सबसे बड़ी ग्रंथि। हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। कलर कैसा होता है? पिंक होता है। इसको याद रखिएगा। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? तो तितली की तरह होता है। तितली की तरह, यानी बटरफ्लाई शेप में होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप में होता है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप में, या इंग्लिश के एच की तरह होता है। इंग्लिश के एच की तरह होता है। तो कभी आपसे स्ट्रक्चर पूछ ले तो आप या तो अल्फ़ाबेट एच के समान या तितली के समान होता है। कार्य क्या होता है? तो इसके सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि यह शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है।
आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण। और ये आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण कैसे करता है? तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन्स का नाम क्या है? तो इस हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन। यहाँ से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, या इसको जो है T4 के नाम से जानते हैं, यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, T4, या इसको टेट्रा आयोडो थायरोनिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। और यही क्या करती है? तो शरीर में आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करती है, क्योंकि इस हार्मोन्स में लगभग 60% क्या होता है? आयोडीन होता है। इस हार्मोन्स में 60% आयोडीन होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर जो आयोडीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आयोडीन का नियंत्रण करती है, ठीक है, या कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आयोडीन का नियंत्रण करता है, तो हार्मोन की बात करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। और वही ग्रंथि की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? थायराइड। ग्रंथि की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? थायराइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रभाव, तो इसकी कमी या अधिकता से क्या प्रभाव होता है? तो अगर जो इसका सिक्रेशन कम होगा, अगर इसका सिक्रेशन कम होगा तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है ग्वाइटर होता है। क्या होता है? ग्वाइटर। और इसकी अधिकता से क्या होती है? तो इसकी अधिकता से होता है मिक्सिडीमा। क्या होता है? मिक्सिडीमा। ठीक है, मिक्सिडीमा। तो दो प्रमुख बीमारियां याद रखिएगा। और हाइपोसिक्रेशन से एक और बीमारी याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, या इसको हाशीमोटोसिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? हाशीमोटोसिस। हाशीमोटोसिस क्या बोलते हैं इसको? हाशीमोटोसिस। ये जो बीमारी है ना, इसको हाशीमोटोसिस के नाम से जानते हैं। और दूसरी इसकी कमी से क्या बीमारी होती है? तो ग्वाइटर या घेघा होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या बताएंगे? ग्वाइटर। या थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, तो भी घेघा या ग्वाइटर बताएंगे। ठीक है, थायराइड के बाद जो हम चलते हैं अगले ग्रंथि पे, और अगली जो ग्रंथि होगी इसको कहेंगे क्या? पैराथायराइड। क्या बोलेंगे? पैराथायराइड। और यहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है इसको हम कहते हैं पैराथायराइड, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स के नाम से इसको जानते हैं। और ये क्या करता है? तो यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। और मेनली कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए एक और हार्मोन्स को रिलीज करती है जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीटोनिन। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करने में मदद करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराथायराइड, या इसको पैरा अवटु ग्रंथि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास जो है समझ आ रहा होगा। और थायराइड कहाँ, पैराथायराइड कहाँ रहेगा? तो थायराइड के साथ रहेगा। ठीक है, चलो अगली जो है बाकी ग्रंथियों की तरह भी मजेदार ग्रंथि है, और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। अधवृक्क। क्या बोलते हैं इसको? अधवृक्क या एडिनल। अब ये ग्रंथि कहाँ होती है? तो सबसे पहले इसका लोकेशन जान लें कि यह जो ग्रंथि है ये किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर। और किडनी के ऊपर अगर जो रहेगा तो ऊपर रहने की वजह से इसको क्या कहते हैं? जैसे कि इस तरह का ऊपर जो है संरचना होता है, तो किडनी का जो अपर सेक्शन होता है, किडनी का जो अपर सेक्शन होता है इसी को क्या कहते हैं? अधवृक्क कहते हैं। किडनी के अपर सेक्शन को क्या? अधवृक्क कहते हैं। और अधवृक्क से हार्मोन निकलते हैं। अधवृक्क से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और यहाँ से जो निकलने वाला जो हार्मोन है, यहाँ से हार्मोन जो निकलता है, इस हार्मोन्स जो निकलते हैं तो इसके अलग अलग भाग से निकलते हैं, क्योंकि अधवृक्क के दो अलग अलग भाग हैं। अधवृक्क के दो अलग अलग भाग हैं, जिसमें से एक भाग को हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं एडिनल मेडुला, और एक को कहते हैं एड्रिनल कार्टिकोइड्स, और एक को क्या कहते हैं? एडिनल मेडुला।
तो इससे हार्मोन्स भी अलग अलग दो निकलते हैं, ठीक है, इससे हार्मोन्स भी अलग अलग दो निकलते हैं। तो एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते हैं, दो प्रमुख हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से एक का नाम है एड्रिनलिन, क्या नाम है, एड्रिनलिन, और एक जो हार्मोन है जिसका नाम है नार एड्रिनलिन, क्या है, नार एड्रिनलिन। दो हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलने वाले इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है, एक जो इसका पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है तीन प्रमुख हार्मोन निकलते हैं, और ये तीन प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एक को कहते हैं ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ग्लूकोकार्टिकोइड्स, एक जो है जिसको मिनरल कार्टिकोइड्स कहते हैं, मिनरल कार्टिकोइड्स कहते हैं, और एक इसमें जो हार्मोन जो रिलीज होता है जिसको हम सेक्स कार्टिकोइड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेक्स कार्टिकोइड्स के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ से 5 हार्मोन्स निकलते हैं, और एक चीज इसमें याद रखना है कि शरीर की दूसरी जो है सर्वाधिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली ग्रंथि है, शरीर की दूसरी जो है सर्वाधिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली ग्रंथि है। इसको याद रखिएगा, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और ऑप्शन में अगर जो पिट्यूटरी नहीं देता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल या अधिवृक्क, एड्रिनल या अधिवृक्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पीनियल ग्रंथि के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से इसको जाना जाता है। इस ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है। अगली जो ग्रंथि होगी हमारे शरीर की, जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, क्या, गोनेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और जनन ग्रंथियों की अगर जो बात किया जाए तो जनन ग्रंथियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं, जनन ग्रंथियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं, जैसे कि नर जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि, यानी फीमेल गोनाड ग्लैंड, फीमेल गोनाड ग्लैंड एंड मेल गोनाड ग्लैंड, मेल गोनाड ग्लैंड, फीमेल गोनाड ग्लैंड एंड मेन गोनाड ग्लैंड। तो जो फीमेल गोनाड ग्लैंड है इसको हम क्या कहते हैं, तो फीमेल गोनाड ग्लैंड को हम कहते हैं ओवरी, क्या कहते हैं, ओवरी। और वहीं मेल गोनाड ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, तो विषण या टेस्टिस कहते हैं, विषण या टेस्टिस। अब टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलता है, टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकलता है इसको हम कहते हैं एंड्रोजन, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, या इसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। वहीं अगर जो हम बात करें ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स की, तो ओवरी से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, ओवरी से हार्मोन्स की अगर जो बात करेंगे तो 3 हार्मोन्स निकलते हैं। और ये 3 हार्मोन कौन कौन से हैं, ये 3 हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एक है जिसको एस्ट्रोजेंस, दूसरा है जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, और एक और हार्मोन है जिसको रिलैक्सिन के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। यानी कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 ये हार्मोन्स का नाम दे दिया, कौन कौन से, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, और क्वेश्चन में एक और कोई हार्मोन ऐड करके पूछेगा कि कौन सा हार्मोन है जो फीमेल से नहीं निकलता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। जो इन तीनों के बाद जो अन्य होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो मादा जनन ग्रंथि है उसको क्या, ओवरी कहते हैं, जो पुरुष जनन ग्रंथि है उसको क्या, टेस्टिस या विषण कहते हैं। विषण से सिंगल एक हार्मोन निकलता है जिसको एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन के नाम से जानते हैं, जबकि ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। बाकी फंक्शन के बारे में
हम अगले क्लास में बताएंगे, थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर दें। जैसे कि जो एस्ट्रोजेंस है ये क्या करता है कि फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को, एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। वही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद कराता है। जबकि रिलैक्सिन क्या करता है, तो ये लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेबर पेन, डिलीवरी के समय जो है लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे हार्मोन जो है कुछ ऐसे जो है काम करते हैं। और मेनली इस टॉपिक में आप लोगों को हार्मोन्स के ऊपर मेन काम करना है, हार्मोन्स को जानना है, क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इस तरह से आप लोगों ने लगभग सारे मानव शरीर के सभी ग्रंथियों को कंप्लीट कर लिया। अगला जो क्लास होगा हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। ऐसे ही जो है इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रहें, और कोई भी अगर जो समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को, बटन को भी दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। और ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। चाहे वो करंट अफेयर की क्लास ले लो, चाहे हिंदी की क्लास ले लो, मैथ रीजनिंग की क्लास ले लो, ठीक है, बाकी और जीएस के अन्य क्लास जो भी ले लो, सब सारे के सारे एकदम सुपर होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखते हुए अपनी बेनिफिशियल को, अपने लाभ को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो इस चैनल को प्रमोट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।